नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। शहर में धर्म परिवर्तन को लेकर अफवाह फैला है। कुछ बच्चों को रोजाना चर्च जाने की सूचना मिल रही है। मामले को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। परिजन और वीएचपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सोमानी कॉलेज पहला पुलिया इलाके की यह घटना है। तो धर्म परिवर्तन की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक शहर में धर्म परिवर्तन को लेकर अफवाह फैला हुआ है। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बात करें तो एक निजी स्कूल द्वारा बच्चों को बस में बिठाकर चर्च ले जाया जा रहा था। उसके बाद एक अफवाह फैली कि बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिहाज से चर्च ले जाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों के परिजन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने बसों को रुकवा दिया। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से कहना है कि बच्चों को जो है सभी धर्मों की में आस्था रहे, सभी धर्मों का सम्मान करे, इसको लेकर जो है वो चर्च और सभी जगह पर उनको घुमाया जा रहा था। वो यह एक जो है शैक्षणिक भ्रमण था। इसको लेकर जो है फिलहाल जो है तनाव की स्थिति और मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बसों को रोका है और परिजन भी मौके पर मौजूद है और सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी चंद्रशेखर, अभी जो ताजा तस्वीरें हैं वहां से क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि बताया जा रहा है बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता भी वहां पर हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल जो वीएचपी के कार्यकर्ताओं और बच्चों के परिजनों ने बस को रोक किया है और वहां पर इस बात को लेकर वे आशंकित हैं कि कहीं उनके बच्चा उनका ये तर्क है कि जब बच्चे क्रिश्चियन नहीं है तो उनको चर्च क्यों ले जाया जा रहा है। इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं कि धर्म जो है हर व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह स्कूल जो है किसी को बाध्य नहीं कर सकती किसी भी धर्म स्थल पर ले जाने को लेकर। इस बात को लेकर वे विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जो है वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन बस को उन्होंने रोक रखा है। जी चंद्रशेखर, क्या बच्चों से बात हो पाई? बच्चे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये पहली बार है जब उन्हें चर्च ले जाया जा रहा है, इससे पहले भी ले जा चुके हैं? देखिए, फिलहाल जो बच्चों से बात नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ी देर में बात होने के बाद ये भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। फिलहाल जो है मौके पर शांति बनाए रखने की जो है कोशिश की जा रही है। पुलिस क्या कह रही है चंद्रशेखर? क्या ये मामला धर्म परिवर्तन का हो सकता है क्योंकि चर्च लेकर जा रहे हैं स्कूल वाले, या नॉर्मल विजिट था ये? देखिए, फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया एक नॉर्मल विजिट दिख रहा है, लेकिन इसकी जो जांच की जाएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में इस मामले के अंदर में क्या है। क्या वास्तव में बच्चों को जो है धर्म की शिक्षा देने के लिए ले जाया जा रहा था या सिर्फ धर्मस्थल का दर्शन करने के लिए? अब ये थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, थोड़ी देर बाद स्थिति क्लियर होगी और अपडेट भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने मामले में जमानत के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुलिस पूछताछ के बाद आफ्ताब न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा है कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को डीएनए संबंधित जांच की रिपोर्ट और पोलोग्राफ जांच की रिपोर्ट मिल गई है, जो हमारे तफ्तीश के लिहाज से काफी मददगार साबित होगी। जल्द ही हमारी टीम श्रद्धा की उन हड्डियों का पोस्टमार्टम के लिए भी भेजने वाले हैं जिससे उसके पिता के साथ डीएनए मैच हुआ है। और खबर बिहार से है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 55 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं सिवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब पीने से मौत की सूचना मिल रही है। विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कुर्सियां पटकी। वहीं विपक्ष ने सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन भी कूच किया। वहीं सदन में सीएम ने फिर कहा कि पियोगे तो मरोगे। तो किसी न किसी को अपने साथ करने के चक्कर में है कि कम से कम ये आ जाए। तो भाई कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं। आप अच्छा काम करिए, गंदा काम मत करिए। बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है, लेकिन हम एक बात तो कहेंगे, आप ये दुनिया का कोई भी आदमी है, सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है।
हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर पूर्वी सेना कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि पीएलए ने एलएसी को पार किया। विरोध में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं, इसका स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ। इसे लेकर बुमला में एक फ्लैग भी मीटिंग हुई। हम स्थिति पर नियंत्रण में हैं। सैन्य पुरुषों के रूप में हम हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। This gauntlet and retaliated in full measure, unleashing a multi-pronged attack on Pakistan. The local population of East Pakistan and Mukti Bahini played a pivotal role in tying down the Pakistani troops by guerrilla warfare and providing invaluable information on the enemy and terrain, which were crucial for our forces. The daunting courage and audacious spirit were the hallmarks of this magnificent force. The speed and strength of this unprecedented combined offensive led to disintegration of the Pakistani armed forces in East Pakistan in just 13 days. Dhaka fell to Mukti Juddhas and the Indian forces, and the new nation of Bangladesh was born. तो उधर यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी खर के बयान का एस जयशंकर ने भी कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी मंत्री को याद दिलाया कि दुनिया पाकिस्तान को उसके कार्यों के कारण आतंकवाद के अड्डे के रूप में देखती है। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी मंत्री को हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की भी याद दिलाई, जब हिलेरी क्लिंटन ने आतंकवाद के मुद्दे पर हिना रब्बानी को घेरा था। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. उधर दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। तो जवानों की शहादत को नमन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण भी किया गया। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे।
और देश आज अपना 91वां विजय दिवस मना रहा है। जोधपुर में कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि भी की गई। कोणार्क युद्ध स्मारक पर तिरंगा फहराया गया। ये तिरंगा 108 फीट ऊंचा था, तो 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विजय दिवस के रूप में जोधपुर में भारत पाकिस्तान युद्ध की आज स्मृति में वीर सैनिकों को याद किया गया। इस मौके पर 108 फीट का तिरंगा भी शहीदों की याद में फहराया गया है। प्रयास ये किया गया कि इसी यादगार को आम जन तक रूबरू कराने के लिए एक मुहिम चलाई जाए, जिसके तहत आज भारत की सेना, बीएसएफ और पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमले और सामान्य नागरिकों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी यहां सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान वर्ष 1971 के युद्ध के फलस्वरूप यहां जोधपुर में विजय दिवस का आगाज हुआ, जिसमें कि 108 फीट का तिरंगा यहां कोणार्क स्मारक में फहराया गया। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी यहां सम्मानित किया गया, जहां बड़े ही जोश और शोर के साथ में यहां सैनिकों के सम्मान में कई आयोजन भी हुए। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 100वां दिन पूरा हुआ है और इस उपलक्ष्य में इस वक्त राहुल गांधी जयपुर में मौजूद है। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी पीसीसी के नए भवन में पीसी करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लगातार इस यात्रा का आज 100वां दिन है। आज बेहद खास दिन है। इस यात्रा को लेकर 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस खास दिन राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हुए हैं। शाम करीब 4 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी पीसी करेंगे। और राजस्थान के मायने से अगर देखें तो ये पीसी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है राजस्थान में गहलोत सरकार का, और इसे लेकर भी कई अहम मुद्दों पर आज राहुल गांधी बातचीत करने वाले हैं। तो दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है। गिरिराज धरण मंदिर पहुंचकर यात्रा पूरी कर ली गई। आज करीब 22 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और सहयोगी लवली वधवा सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। लवली, क्या कुछ अपडेट वहां से? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, अभी कहां हैं और किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वे? देखिए, राहुल गांधी इस वक्त जो है होटल जय महल पैलेस में मौजूद हैं। यहां पर वो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत आधा नेताओं के साथ में बैठ करके वो मंत्रणा कर रहे हैं। फिलहाल होटल पहुंचने पर जो पीसीसी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया है। यहां पर बेहद कम लोगों की आवाजाही रखी गई है होटल में, और केवल राहुल गांधी और उनके करीबी और परिवार के लोग जो हैं वो यहां पर रुके हुए हैं। राहुल गांधी अभी जो है वो भोजन के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद विश्राम का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद में वो 4 बजे के आसपास जो है वो जो नया पीसीसी का दफ्तर है अस्पताल मार्ग पर, वहां पहुंच करके कांग्रेस सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनाने से लेकर के चुनाव से लेकर के तमाम अन्य मसलों पर बेबाकी से वो अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष रखेंगे। उसके बाद में वो जवाहर कला केंद्र जा सकते हैं, जहां पर जो राजस्थान सरकार की 4 साल के कामकाज को लेकर के जो एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है वहां पर वो पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अब जो है राहुल गांधी का जयपुर पहुंचने के बाद का जो तमाम कार्यक्रम है अगले 3 घंटे का, वो बेहद गोपनीय रखा गया है। इस दौरान जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके अलावा जो अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद में राहुल गांधी विश्राम के लिए पहुंचेंगे और 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि उनके कुछ परिचित जो जयपुर में रहते हैं, उनके परिवार के लोग, दूर के रिश्तेदार, उनके घर भी वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी होटल जय महल में मौजूद हैं। यहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया, राजस्थानी परंपरा के साथ में राजस्थानी पगड़ी पहना करके ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद में फिलहाल राहुल गांधी समेत तमाम जो आला नेता है वो 4 बजे का इंतजार करेंगे। 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिस पर पूरे
पूरे देश की निगाहें होंगी कि 100 दिन की यात्रा के बाद में राहुल गांधी क्या कहने जा रहे हैं देश को लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और खास तौर पर राजस्थान की उस सियासत को लेकर के, जब सर पर 2023 के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर चुनाव है विधानसभा का, कांग्रेस को किस तरह से परफॉर्म करना होगा। हालांकि पूरे यात्रा के दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार की सियासी बयानबाजी नहीं की है, भारत जोड़ने की बात उन्होंने बार बार की है, लेकिन 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौसा से जयपुर शिफ्ट की गई है। इसका मैसेज साफ तौर पर साफ है कि जो सरकार का 4 साल का कामकाज है उसे किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, और कांग्रेस के बड़े नेता को के प्रेजेंट के तौर पर वो वहां पर मौजूद रहेंगे, अपनी बात जो है वो जनता को सीधे रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान की सरकार ने क्या गुड वर्क किए हैं, कौन से ऐसे जनहितैषी काम किए हैं जिससे जनता को सीधे तौर पर फायदा मिला है, और वो अपना फीडबैक भी रखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने जो बीते कुछ दिन जो राजस्थान की सड़कों पर, राजस्थान की गांव ढाणियों में बिताए हैं, वहां से जो फीडबैक राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं वो अपने मन की बात भी मीडिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान के अंदर किस तरह से तो यात्रा का स्वागत सत्कार हुआ और किस तरह से यात्रा के बाद में राहुल गांधी जो हैं वो कितना खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, इन तमाम मसलों पर आज बातचीत होगी। और बेहद खुल करके कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकती है, और उसके बाद में राहुल गांधी जो एक परफॉर्मेंस यहां पर होगी सुनिधि चौहान की अल्बर्ट हॉल पर, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर उनके साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम जो लीडर्स हैं पूरे प्रदेश भर के, देश भर के कांग्रेस के लीडर, वो तमाम लोग जो है राहुल गांधी के साथ में इस परफॉर्मेंस में मौजूद रहेंगे। ये परफॉर्मेंस रात को करीब 9:30 बजे तक होगी, जिसमें सुनिधि चौहान और उनके साथ में कई और संगीतकार जो हैं वो भारत जोड़ो परफॉर्मेंस के तौर पर यहाँ पर देशभक्ति गीत के तराने, कांग्रेस से जुड़े हुए गीत और देश से जुड़े हुए जो गीत हैं वो उनका परफॉर्मेंस वहां पर देंगे, जिसको देखने के लिए और सुनने के लिए वहां पूरे देश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस परफॉर्मेंस में पहुंचेंगे, जहां पर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। शहर का ट्रैफिक आज कई जगह से डाइवर्ट जो है वो किया गया, क्योंकि बड़े वीवीआईपी मूवमेंट्स जो है वो लगातार शहर में चल रहे हैं, और इस वक्त राहुल गांधी जो है होटल जयमहल में मौजूद है। जी बिल्कुल। और लवली, शाम में जो पीसी होने वाली है वो कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें उस पीसी पर टिकी हुई हैं, और हालांकि वो तो तभी पता चलेगा कि राहुल गांधी क्या क्या बातें उस पीसी के जरिए कहते हैं, लेकिन क्योंकि आज 100वां दिन है लवली, हालांकि 99 दिन जो बीत चुके हैं, रोज अलग अलग तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन आज क्या कुछ खास आप देख रहे हैं, क्योंकि 100वां दिन है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस यात्रा को लेकर। और देखिए आज पूरा एक ही दौर के अंदर यात्रा को कंप्लीट किया गया, 22 किलोमीटर का लंबा सफर जो था वो तय किया गया। आज का लंच ब्रेक भी जो हाई टी ब्रेक होता है वो बेहद लंबा था, और दिन 30 से 40 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन आज करीब 1.25 घंटे का ब्रेक रहा। इस ब्रेक की खास बात यह रही कि इस ब्रेक के दौरान सियासी चर्चाएं खूब हुई होंगी। जैसे चर्चा आ रही है, हिमाचल प्रदेश के तमाम लीडर जो थे वो राहुल गांधी के साथ में मौजूद थे वहां पर, उनके अलावा राजस्थान के जो तमाम लीडर थे वो राहुल गांधी के साथ में मौजूद थे। तो हिमाचल में जिस फॉर्मूले पर काम किया गया, हिमाचल में जिस तरह से एक ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसे बिठा करके उनके भाग्य को खोला गया, तो ऐसे में कई सियासी चर्चाएं जो हैं वो इस वक्त सियासी चर्चाएं जो हैं वो गर्म है। और बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम लीडर, पूरी कैबिनेट ये कह सकते हैं हम, इस वक्त राजस्थान में है। उन्हें राजस्थान के कामकाज से रूबरू कराएंगे राहुल गांधी। न केवल वो राहुल गांधी के साथ में इस बात पर मंथन करेंगे, बल्कि अशोक गहलोत के साथ में बैठ करके इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन से ऐसे बेहतर काम हुए हैं जो सीधे जिनसे कम समय में जनता को ज्यादा फायदा पहुंचा है। ऐसे कामकाज को हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लागू किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत, अब 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। जब राहुल गांधी पीसी करेंगे तो लगातार वहां पर हम बने रहेंगे, अपडेट्स भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया लवली आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, जिस पटरी पर अब चल रही है, वो बहुत जल्द ही भारत को 2027 तक अनुमान किया जाता है कि जर्मनी और जापान को पार कर तीसरी अर्थव्यवस्था बना देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिस कन्विक्शन के साथ में देश के को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम किया, अगर पिछले 1 महीने के आंकड़ों को उठा करके देखें, जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है, इन्फ्लेशन अमेरिका में, इन्फ्लेशन यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से बढ़ा है, उसके बावजूद भी
नवंबर माह में करस्पॉन्डिंग पिछले साल के इसी पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारी मर्केंडाइज और सर्विस दोनों का एक्सपोर्ट जो है वो 10.77% ग्रो हुआ है। अगर हम अप्रैल से नवंबर तक के इस पीरियड को अगर पिछले साल के पीरियड से रेफर करें तो लगभग 17% की ग्रोथ है। और पिछला वर्ष जो है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट की दृष्टि से, क्योंकि उस समय पूरा विश्व और हम सभी लोग कोविड की उस आपदा के दौर से गुजरे थे। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास आतंकवादियों ने आज सुबह फायरिंग की। गोलीबारी में 2 स्थानीय नागरिकों को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही मौके पर पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। तो आतंकवादी गोलीबारी हुई है सैन्य अस्पताल के पास से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस गोलीबारी के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है। तो 2 नागरिक इस गोलीबारी में मारे गए हैं। उदयपुर से खबर है, जहां पर बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहां चॉकलेट जिहाद है। आज इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारी कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि उदयपुर के बाजार में बीफ युक्त पाकिस्तानी चॉकलेट बिक रही है, जिस पर खाद्य और सुरक्षा विभाग की कार्रवाई होने के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन शहर में और भी जगह पर दुकानों पर ये चॉकलेट बिक रही होंगी। ऐसे में प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल को तुष्टीकरण को समर्पित करार दिया। कटारिया ने कहा कि 4 साल में सरकार ने एक समुदाय विशेष के आगे घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। देखो, मैं समझ कुछ ऐसी यहाँ कम्युनिटी है जो हमारे से रंजिश रखती है। उस रंजिश को पैदा करने में तुष्टीकरण के लोगों ने उनके सर पर इतने सींग उगा दिए हैं, जिसके कारण से वो एक लोकतांत्रिक तरीके से की हुई यात्रा पर भी पत्थरबाजी करे और उसके बारे में सरकार कुछ न कर पाए। तो ऐसा लगता है कि ये प्रदेश जो है ना उस तुष्टीकरण की आग में जल रहा है और उसके कारण से कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के घर में दंगे हो गए, उनके पिपाड़ शहर में जो है ना सर जुदा कर देने के नारे जुलूस में लगते हैं। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रदेश जो है ना वो एक तरह से इस सांप्रदायिक की आग में जल रहा है। और अजमेर से खबर है, जहां पर 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। प्रगति नगर के कोटड़ा में यह हादसा हुआ। मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई।